श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में, जिसे अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर युद्ध के पहले दृश्य का वर्णन है। अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवाल से, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हो रहे युद्ध की संपूर्ण घटनाओं के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। संजय, जो धृतराष्ट्र के समीपवर्ती थे, उनकी दृष्टि द्वारा उन्होंने युद्ध भूमि पर व्यूहरचना की गई सेना के विविध दृश्यों का विवरण किया। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, गुरुजी, आप देख सकते हैं पांडुपुत्रों की विशाल सेना को, जिसे आपके बुद्धिमान छात्र द्रुपद के पुत्रों ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। उनकी पंक्तियों में भीम और महान धनुर्धर अर्जुन के समान सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद के जैसे योद्धा उपस्थित हैं। महान योद्धा जैसे कि धृष्टकेतु, चिकितान, काशी के वीर्यवान राजा पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य भी मौजूद हैं। शौर्यवान युधामन्यु, साहसी उत्तमौजस, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र निस्संदेह महारथी हैं। हालांकि हे विद्वान ब्राह्मण, आपको जानना चाहिए कि हमारी सेना में कौन हमारे सैन्य बल का नेतृत्व करने के योग्य है। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ जो उस कार्य के लिए उपयुक्त हैं। आप भीष्म और कर्ण हमेशा युद्ध में विजयी रहते हैं और अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा और जयद्रथ भी इसी तरह से विजयी रहते हैं। वे सभी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं और युद्ध की कला में माहिर हैं। इनके साथ कई और योद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। भीष्म द्वारा संरक्षित हमारा सैन्य बल असीमित है। दूसरी ओर भीम द्वारा संरक्षित विपक्ष का सैन्य बल सीमित है। आपको सभी सामरिक बिंदुओं में भीष्म की सहायता और संरक्षण प्रदान करना है। उसके बाद कुरुवंश के पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह की भांति दहाड़ते हुए अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया। उस समय शंख, नगाड़े, ढोल और तुरहियां साथ साथ बज उठे और उनकी मिली ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। संगीत के मधुर स्वरों के साथ वहां युद्ध भूमि पर स्थित भव्य रथ पर बैठे हुए माधव और धनम करते हुए दिव्य शंखों को बजाया। ऋषिकेश के रूप में श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। धनंजय ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीम ने पौंड्र नामक शंख को बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया। महान धनुषधारी काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु सहित सभी महारथियों ने अपने अपने शंखों को बजाया। आकाश और पृथ्वी में गूंज रही इस शब्द घोषणा के कारण धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय टूट गए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, औपचारिक रूप से तैयार पुत्रों को देखकर हनुमान के पताके से सजे रथ पर भाग्यशाली अर्जुन ने अपनी धनुष उठाई और ऋषिकेश श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जिनसे मुझे युद्ध करना है। युद्ध भूमि पर इकट्ठे हुए सभी योद्धाओं को मुझे देखना है, जो धृतराष्ट्र के दुर्जन पुत्र दुर्योधन को पसंद हैं। संजय ने कहा, हे भारत, उनकी विनती पर श्री कृष्ण अर्जुन के महान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। भीष्म, द्रोण और सभी अन्य सेनानायकों के सामने श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ,
इस युद्ध भूमि में कुरु वंश के सभी सदस्यों को देखो। दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन ने अपने पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, ससुर और बंधुजनों को ध्यान से देखा। युद्ध भूमि में अपने सगे रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन दुख और करुणा में डूब गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने परिजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर तो मेरे अंग कमजोर हो रहे हैं और मेरा मन उदास हो रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरी त्वचा जल रही है और मेरा धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, हे केशव, मेरा मन उलझ गया है, मैं स्थिरता नहीं बना पा रहा हूँ और मुझे बुरे लक्षण नजर आ रहे हैं। हे कृष्ण, इस संग्राम क्षेत्र में अपने परिजनों की हत्या करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे जीत की अभिलाषा भी नहीं है, न ही साम्राज्य के सुख की। हे गोविंद, जिनके लिए हम राज्य, सुख या जीवन की इच्छा करते हैं, जब वे ही हमारे खिलाफ इस युद्ध क्षेत्र में एकत्रित होते हैं, तब उनका क्या मूल्य होता है? राजस्व और उसके भोग का क्या उपयोग जब जिनके लिए हम इनकी इच्छा करते हैं, हमारे गुरु, अग्रज, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोते, बहनोई और अन्य परिजन जो इस युद्ध क्षेत्र में हैं, वे स्वयं इस युद्ध में अपने साम्राज्य और जीवन को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। हे मधुसूदन, यदि वे मुझे मारना चाहें, तो भी मुझे उनकी हत्या करने की इच्छा नहीं है। हे जनार्दन, यदि हम समस्त त्रिभुवन पर साम्राज्य प्राप्त कर लें, तो भी हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके सुख प्राप्त करने में सफलता कैसे मिलेगी? हे माधव, हमारे सगे संबंधियों को मारने से, चाहे उन्होंने हमें कितना भी विरोध क्यों न किया हो, हमें निश्चित रूप से दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों और हमारे परिवार के लोगों की हत्या नहीं की जानी चाहिए। हम कैसे अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करके सुखी रह सकते हैं? हे जनार्दन, भले ही इन लोभी व्यक्तियों का मन लालची हो और यहाँ तक कि उनको अपने मित्रों को धोखा देने या अपने संबंधियों का वध करने में कोई दोष नहीं दिख रहा है, हमें इस दुर्भाग्यशाली कर्म के परिणाम को जानते हुए भी इसमें क्यों प्रवृत्त होना चाहिए? संपूर्ण कुल की परंपरा अनिश्चित हो जाती है जब स्वजनों का नाश होता है। जब रीति रिवाज का अंत होता है, तो कुल के सभी लोग अधर्म में पूरी तरह से भाग्यशाली हो जाते हैं। हे कृष्ण, अधर्म का फैलाव करने पर कुल की महिलाएं कलंकित हो जाती हैं। स्त्रियों के धर्मपतन से अनपेक्षित संतानों की उत्पत्ति होती है। अनपेक्षित संतान कुल और परंपरा के विनाशक के सामने एक दुराचारी स्थिति उत्पन्न करते हैं। इनके अपमानार्थ हुए श्राद्ध कर्म से उनके पूर्वजों का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार कुल परंपरा के विनाशक का अनुचित व्यवहार बढ़ता है, जिससे अपेक्षित संतानों की संख्या बढ़ती है, जो समस्त कुल और समाज की परंपराएं स्थानांतरित कर देती हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि जो व्यक्ति अपने पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का अनादि करता है, उसे सदा के लिए घृणित अवस्था का सामना करना पड़ जाता है। हमने कितना भयानक पाप किया है। हमने सिर्फ राज्य सुख के लिए अपने ही परिवार का वध करने की सोच रखी है। अगर धृतराष्ट्र के पुत्र अपने हाथों में अस्त्र उठाकर मुझे इस युद्ध भूमि में मार डालते हुए बिना किसी प्रकार के विरोध के केवल राज्य भोग के लिए हत्या करते हैं, तो मैं उसे ही अधिक उचित समझूंगा। संजय ने कहा। इसी भावना के साथ अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को उतार कर रख दिया और रथ पर अत्यधिक शोक में डूबकर बैठ गए। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, सैन्य दर्शन, जिसे अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है, यहाँ पर समाप्त होता है।